प्राण क्या है बाबा? विठल भाई बेन और एम.डी. भास्कर। प्राण जिनके निकलने के बाद हम कहते हैं कि प्राण पखेरु हो गए, प्राण उड़ गए। वह प्राण हैं क्या? आइए, प्राण उपनिषद में प्राणों को सबका स्वामी कहा गया है। यानी मन और इंद्रियों से भी ऊपर। लेकिन आज तक प्राण की परिभाषा तुम्हें सीधी सीधी किसी ने बताई? कोई इसे वायु के रूप में लेता है, प्राण वायु। उसके अंग बताता है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में विद्यमान होती है। लेकिन देखिए, मैं न तो उपनिषद का ज्ञान बांटता हूं, न गीता का, न ही किसी धर्म शास्त्र का। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जो मेरे अनुभव में आया। उसके सिवा मैं कुछ नहीं बताता। आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में कहा था कि आत्मा की यात्रा जड़ से परमात्मा तक होने की है। शून्य से 100 डिग्री तक कॉन्शियसनेस। यह पत्थर से शुरू होता है और परमात्मा के सुपर कॉन्शियसनेस में समाप्त होता है। साथ में यह भी कहा था कि जड़ से परम चेतन बनने तक की यात्रा में हमारे साथ देही बनता जाता है। जब पत्थर से शुरू हुई यात्रा, तो धीरे धीरे देही का निर्माण हुआ। देही का सूक्ष्म अर्थ अगर हम लेंगे तो वो ये है कि पत्थर भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैं करता हूं। वृक्ष भी सोचता है, पांचों पदार्थ भी सोचते हैं, और सारे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, पशु और फिर मनुष्य। पत्थर से चलती है देही की यात्रा, और उसके साथ मैंने आपसे कहा था एक छोटा सा चेतन बिंदु चलता है।
चेतना का बिंदु उसके साथ चलता है। असल में यात्रा देही की नहीं है। असल में यात्रा चेतना के उस छोटे से महीन अंश की है जिसने परिपूर्णता को प्राप्त करना होता है। सारी यात्रा शून्य से परिपूर्णता तक की यात्रा है, कॉन्शियसनेस की। जड़ पत्थर में यह नेग्लिजिबल होता है और परमात्मा में यह 100% होता है। जो लगातार मुझे सुनते हैं उन्हें ये बात समझ आ गई होगी। सारी 84 लाख योनियों की परिक्रमा सच में प्राण की परिक्रमा है। उस चेतना का नाम जो पहले पहले पत्थर से चली, उसका नाम प्राण है। वो ही प्राण जब देह में आता है, वहां से देही का निर्माण होना शुरू होता है। पत्थर में आया तो उसने समझा कि मैं पत्थर हूं। वृक्ष में आया तो उसने समझा कि मैं वृक्ष हूं। पंच महाभूतों में आया तो उसने कहा कि मैं पंच महाभूत हूं। इनमें थोड़ी थोड़ी चेतना होती है। इसलिए तुम्हें अक्सर ये शब्द सुनने को मिलेगा, वे पानी में भी स्मरण शक्ति होती है। चेतना के बिना स्मरण शक्ति नहीं होती। मतलब पानी भी चेतन है, चाहे नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो। शुरू शुरू से यात्रा मैंने प्रारंभ की। पत्थर से आगे चला, पेड़ बना, फिर आगे की यात्रा। और जिस जिसके साथ उसने आइडेंटिफिकेशन किया, उसने खुद को वही मान लिया। पत्थर था तो पत्थर मान लिया, पेड़ था तो पेड़ मान लिया, पानी था तो पानी, हवा तो हवा, माटी तो माटी, आकाश तो आकाश, अग्नि तो अग्नि। यह मैं भाव ही देही कहलाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, आराम से सुनिएगा। समझ ना आए तो रिपीट, रिवाइंड करके सुन लेना। एक दिन शुरू हुई थी यात्रा। प्राणों की। थोड़ा सा प्राण पत्थर में भी होता है और वो यात्रा बढ़ती गई। पंच महाभूतों में से पेड़ों में, फिर अमीबा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, 2 पाया, 4 पाया, पशुओं के भीतर से गुजरती हुई मानव का शरीर धारण किया। यह परमात्मा की एक लीला है। क्योंकि अगर परमात्मा ये सब कुछ न बनाता
तो क्या यह प्रोसेसिंग हो पाती? नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा, कर्मी आवे कपड़ा। उसकी कृपा से ही तुम्हें शरीर मिलता है। वो पत्थर का हो, वो पेड़ का हो, वो पंच महाभूत का हो, वो दो पाया चार पाया और मानस शरीर का हो, उसकी कृपा से ही मिलता है। क्योंकि उसने बनाया तो प्राण की यात्रा शुरू हुई। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। उसकी कृपा से ही तुम मुक्त हो जाओगे। यह मुक्ति का सफर एब्रीविएशन के रूप में कहा जाए, सिंबॉलिकली कहा जाए, तो इसका सीधा सा मतलब यह है, यहां बंधा कुछ भी नहीं। सिर्फ यात्रा है पत्थर से परमात्मा तक की। और उस यात्रा में तुम जिस भी शरीर में गए, उसके साथ एकात्म साथ लिया। बस वही एकात्म को साध लेना बंधन का कारण है। अन्यथा बंधन नाम की चीज कहीं कुछ भी नहीं है। विशाल विराट अस्तित्व में कहीं कोई बंधन नहीं है। बंधन तुम खुद बनाते हो। मैं शरीर हूं, जैसा भी तुम्हें शरीर मिला उसके साथ तुमने एकात्म साध लिया, वही तुम्हारे बंधन का कारण बना। लेकिन डेवलपमेंट होगी, कॉन्शियसनेस का उत्थान होगा, और तुम धीरे धीरे अगले शरीरों में प्रवेश करते जाओगे। अपने आप को शरीर मान लेना प्राण के द्वारा ही बंधन है। और जितने भी बंधन बने आज तक, उन सब का सामूहिक नाम देही है। पत्थर से शुरू की, मनुष्य तक पहुंची। इतनी देर में लाखों वर्ष बीत गए, और इतनी देर में तुम्हारा देही बड़ा विराट हो गया। देही का मतलब सरलतम रूप में मैं भाव होता है। तुम्हारा मैं भाव बहुत बढ़ गया। इस मैं भाव से छुटकारा ही निर्वाण कहलाता है। असल में यात्रा देही की नहीं है, देही तो बनता चला जाता है प्राण की यात्रा के कारण। प्राणों ने यात्रा की, जड़ से, पत्थर से,
और मानता चला गया कि मैं पत्थर हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं पानी हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं जीव हूँ, दो पाया हूँ, चार पाया हूँ, या मनुष्य हूँ। ऐसे ही करते करते देही का निर्माण विराट हो जाता है। अब मूल चीज समझ लेना, यह देही है, बंधन है, इल्यूजन है, और इस देही से छुटकारा पाना ही मुक्ति, निर्वाण, लिबरेशन। शायद यह सारी प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। न तो मैं वेद, उपनिषद, गीता या किसी संत की सुनी कही बात आपको नहीं कहता। मैं सिर्फ बोलने निकला हूं उस विराट के हुक्म के कारण, जो सारी गाथा मैंने सुनाई हुई है, और अपने अनुभव को बोलने निकला। इसलिए मैं कोई जोर नहीं देता कि तुम मुझे सुनो। मुझे शिष्य बनाने की कोई आकांक्षा नहीं। मेरा काम सिर्फ जो मैंने अनुभव किया वह रिकॉर्ड करके यहां पर रख जाना है। आने वाली नस्लों को, जिसको भी आवश्यकता होगी, वह यहां से खंगाल ले और अपना मार्ग तय कर ले। उपनिषद में जिस चीज का जिक्र हुआ है वह प्राणवायु है। मैं उस प्राण की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रश्न तुमने पूछा, प्राण क्या है, जो निकल जाता है आदमी मर जाता है। जो प्राण इस शरीर में आ जाता है तो व्यक्ति जीवित हो जाता है। वह प्राण क्या है, तो उसी प्राण की बात मैं कर रहा हूं। इस वायु की बात नहीं कर रहा, जिसको उपनिषद में व्याख्यायित किया गया। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इसके पोर्शन बताए गए। व्यान सारे शरीर में रहता है। जिस प्राण की बात आपने पूछी वह प्राण बेसिक तत्व है, जिसकी यात्रा प्रत्येक देही कर रहा है। प्राण जब, प्राण को चेतना भी कह लो आप, चेतना परिपूर्णता के पास पहुंच गए। इस कालखंड में जो देही का निर्माण हुआ वह देही धीरे धीरे गलता गलता शून्य हो जाता है। और बचता है वह प्राण का 100%, वह कॉन्शियसनेस
चेतना का 100% जो पाथर से चला था और मनुष्य के बीच में आके संपूर्ण हुआ। यह एक यात्रा है। मनुष्य के बिना किसी शरीर में यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा। मनुष्य के शरीर के इतने महिमा है। देवता भी तरसते हैं। क्योंकि किसी भी शरीर में इस देही से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कारण क्योंकि प्रत्येक शरीर की बनावट मनुष्य जैसी नहीं। इसलिए रामायण में आता है कि हनुमान जी बंदर थे, लिबरेट हो गए। गलत। मनुष्य के अलावा कोई शरीर लिबरेशन के योग्य नहीं होता। एक छोटा सा प्रश्न बीच में से भी ले लें। बाबा जी प्रणाम। आपने इतने सारे वीडियोस बोले और सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। आपने ऐसी कोई भी दिशा नहीं छोड़ी जहां से व्यक्ति का मन प्रश्न उठा सकता है। आप उस प्रश्नों का भी जवाब देते हैं जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है, और वो भी बारंबार। बाबा जी, आप एक ही बात को यदि 2 या 3 या 1000 बार भी को न बोले, सब में एक नयापन का एहसास होता है। एक ही बात लेकिन हवा नहीं होती है हर बार। लेकिन आज के सोकाल्ड गुरुस के पास हर प्रश्नों का मुरझाया हुआ जवाब होता है। मैंने मुरझाया हुआ इसलिए बोला क्योंकि इनके पास आखिरी ताकत इनकी पढ़ी हुई पुस्तकें ही होती हैं। भले वो गीता हो या उपनिषद, लेकिन वो इनके जीवन का अनुभव नहीं होता। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये लोग इन्हीं पुस्तकों का सहारा लेते हैं। जो लिखा गया है उन महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने कभी देखा होगा। आधे से ज्यादा भारत राधे राधे कर रहा है। आचार्य प्रशांत बचे हुए लोगों को भड़का रहा है। आचार्य प्रशांत उपनिषद और गीता का व्याख्यान पढ़ रहे हैं। ऐसे में वैसे लोग क्या करें जो न राधा राधा करते हैं और ना ही ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो गीता, उपनिषद, अष्टावक्र गीता जैसी किताबों का शाब्दिक अर्थ करके व्याख्यान करके हमें बताते हैं। तो बताइए ऐसा व्यक्ति क्या करे। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है पुत्र श्रेयांश।
प्रेमानंद के पास एक ही जवाब है, कारण। कारण वह बुद्धू है, अपने भीतर ज्ञान है। मन के वो महीन तल जिनको पार करके पल 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 हमने अनुभव एकत्र करना था, वो इनके बस के बाहर की बात है। इनका कोई भी अनुभव भीतर जाकर उस तल से नहीं आता जिस तल से बोले थे कृष्ण अष्टावक्र या संत, जहां से कबीर बोले, जहां से नानक बोले। तो इनके पास दो अल्फाज हैं, टूटी फूटी कहानियां होंगी। ठाकुर जी ने नामदेव की माता को गर्भवती कर दिया, यह बात शर्मनाक नहीं है क्या? तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं क्या? अगर तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं तो तुम कैसे होगे? ठाकुर जी ने नामदेव की माता को गर्भवती कर दिया, जिससे कि नामदेव का जन्म हुआ। ये कहते हुए कोई लज्जा नहीं आती कि हम कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं, क्योंकि उस तल पर जाने के लिए तो क्षमा के परवाने की तरह जलना होता है, भस्मीभूत होना होता है, राख और खाक हो जाना होता है। इतनी जरूरत इनमें है ना, अन्यथा इतनी जरूरत ये भी कर लें तो ये भी पहुंच जाए, तो फिर कहेंगे राधे राधे कर लो। तो फिर गधे गधे करने में क्या इतराज है? यही झगड़ा है। मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर, कोई हर हर महादेव कह रहा है, कोई राम राम, कोई राधे राधे। जो जिसके मन में आता है वह किए जाता है, मतलब साफ है। अपने भीतर नहीं गया, उस आनंद को पिया नहीं, उस रस के प्याले को पिया नहीं, स्वयं का भी गंवा दिया, अब दूसरों को भी गलत मार्गदर्शन देकर इनके जीवनों को भी बिगाड़ देंगे। और ये आज की बोली हुई बातें अनेक जन्मों में इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये संस्कार बन जाएंगे इनके। ये कहेंगे 5 मिनट के लिए राधे राधे कर। मैं कहता हूं 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। राधे राधे करके ताली बजाने में कोई फायदा नहीं, एनर्जी लेसनेस होती है। 5 नाम जपने में एनर्जी लेसनेस होती, तुम थक जाते हो। और 5 मिनट अगर तुम्हारे पास हैं फुर्सत के लम्हे, तो 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। और इतने मौन हो जाओ कि एक दिन तुम 5-5 मिनट करके उस गहरे मौन के अंतस्थल में जा विराजमान हो, जिसको कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। तुम वहां अचल होकर बैठ जाओ, आनंद के समुद्र में गोते लगाओ। नुकसान किसका हुआ? पहले खुद का गवाया,
फिर जिसको प्रचारित किया उसका गंवाया। मुझे कल ही एक देवी का मैसेज आ गया, आपकी ही तरह एक बाबा जी बोलते हैं सेम, क्या मैं उनको सुन लिया करूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि तुमने मेरी बताई हुई क्रियाओं को 100% निभाया नहीं, अन्यथा तुम पहुंच गई होती, आज ये शब्द तुम्हारे लबों पे ना आते। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? अगर उस बाबा को भी सुन के तुमने नहीं पाया, जो कि नहीं पाओगे, पाओगी उसी दिन जिस दिन 100% यू विल इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली। जब तुम 100% उस विधि में डूब जाओगे। कर्ता समाप्त हो जाएगा, दृष्टा समाप्त हो जाएगा, दर्शन समाप्त हो जाएगा, मात्र दृश्य ही बचेगा। कर्ता समाप्त हो जाएगा, दृष्टा समाप्त हो जाएगा, कर्म ही बचेगा। तुम नाच रहे हो, नाचते रह जाओगे। कि मैंने आपको आत्यंतिक परिणाम बताया है। कर्ता खो जाए, कर्म ही बचे। न करने वाला बचे, न देखने वाला बचे, कर्म बच जाए। वहां से लगती है छलांग। तो यह यात्रा पत्थर से चली, परमात्मा की परिपूर्णता तक 100% चेतना का विस्तार हुआ, और 100% चेतना का विस्तार ही तुम्हारा लक्ष्य है। प्राण का लक्ष्य, चेतना का लक्ष्य 100% चेतन होना है। तो मानव जामे में आकर यह सुविधा है, और किसी जन्म में नहीं। तोता राम राम कर सकता है, तोता राधे राधे भी कर सकता है, ऐसे ही तुम कर रहे हो। कभी तोते में बदलाव हुआ, तुम में भी नहीं होगा, क्योंकि तोते की भांति तुम रटे चले जाते हो, तालियां मारे जाते हो, भीतर कोई रस नहीं है, भीतर कोई आनंद की महक नहीं है। बस किसी मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया और तुमने राधे राधे करना, 5 नाम करना, राम राम करना शुरू कर दिया। ना वो पहुंचे, ना तुम पहुंचोगे। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला।
गुरु के भीतर भी लोभ है। डायलिसिस करवाना है। मारे मारे फिर रहे थे हरिद्वार के किनारे। आसपास जो सेवक हैं उनका भी परिपोषण करना है, क्योंकि बेरोजगारी घनी है। तो इनको भी रोजी रोटी चाहिए। ध्यान रखना, मेरे पास जितना भी स्टाफ है सब अपना अपना काम करता है। और मजे की बात बताऊं, मेरा पुत्र भी स्वयं गत्ते का भार ढोके मिठाई के डब्बे बेच के आता है। उस हलाल के पैसे से हम अपना गुजर बसर करते हैं। जो आप दे देते हो, यह जो तुम खड़े हुए मंजिल देखते हो, इससे ये बन जाता है आपकी सुविधा के लिए, आपके बैठने के लिए। हमने कुछ साथ नहीं लेके जाना। हम जो खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, कल ही फ्रांस से एक आदमी आ गया। उसको रोहित ने कहा, बाबा 14 सालों से कमरे से बाहर नहीं निकले हैं और 14 वर्षों से 3 बार चाय पीते हैं सिर्फ। वो कहता भोजन नहीं खाते। कोई पिज्जा, बर्गर, कोई चाउमन चुग्गा, कोई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कोई आइसक्रीम नहीं, कोई रोटी वगैरह नहीं। वो व्यक्ति कहता इम्पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मुझे भी डॉक्टर कहते थे कि आप 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा नहीं कटोगे। और इस 24-25 मई को 2026 को पूरे 14 वर्ष हो जाएंगे। मेरे पारिवारिक सदस्य भी परेशान हैं, लेकिन अब वो परेशानी छोड़ दी है, क्योंकि मैं मानता नहीं और जिंदा भी। उनको फिक्र थी मेरे जिंदा रहने की, वो मैं हूं। तब उन्होंने कहना छोड़ दिया, फिक्र करना भी छोड़ दिया। उनके बात समझ में आ गई कि जो सारी सृष्टि को चला रहा है, इतने भारी भारी सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, आकाश, गंगाएं, उल्का पिंड, सबको चला रहा है, वो ही मुझको भी चला रहा है। और तुम्हें यही भ्रांति है कि सारी सृष्टि को चलाने वाला हमें नहीं चलाता। यही तुम्हारा मूढ़ता है। राधे राधे कहने से तुम्हें नहीं चलाएगा वो। तुम उसको रुश्वत देना चाहते हो। उसको रिश्वत की कोई जरूरत नहीं। उसने इतना बना दिया है, यू कैन नॉट काउंट दैट। तुम उसका मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। वह कितना है। वह जब तक चलाता है,
और जिस दिन तुम इस सत्य को परिपूर्ण हृदय से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम अपने उस भीतरी तल पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी चेतना 100% है। तो बात क्या है, विधि क्या है, ढंग क्या है? टू इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। स्थान चाहे कोई भी हो, हिमालय हो, वृक्ष हो, जंगल हो, घर हो, महल हो, कोई बात नहीं। प्राण की यात्रा पहले दिन से शुरू होती है। पत्थर में थोड़ा सा प्राण होता है और वहां से एवोल्यूशन बढ़ती है। एवोल्यूशन होती है कॉन्शियसनेस की, चेतना की। और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वैसे वैसे उसको चेतना के हिसाब से शरीर मिलता रहता है। पत्थर से पेड़ हुआ, पंच भौतिक तत्व हुए, अमीबा हुआ, मल्टी सेल्युलर, 2 पाया, 4 पाया, नभचर, जलचर, थलचर, ये सब जीव जंतु हुए। ऐसे ऐसे चेतना बढ़ती चली गई। आखिरी कुछ योनियां हैं जिनकी चेतना आदमी से पहले की चेतना है, जैसे हाथी, घोड़ा, गधा। ये जीव जंतु 100% कॉन्शियसनेस पर पहुंचने के योग्य हो गए। ये कूद सकते हैं मानस चोले में। और परमात्मा का विधान, लॉ ऑफ नेचर, यह उन प्राणों को, उन चेतना को, ये दोनों एक ही बात है, समझ लेना। मैं प्राण कहूं या मैं चेतना कहूं, एक ही बात है। प्राणों का परिपूर्ण हो जाना या चेतना का परिपूर्ण हो जाना, एक ही बात है। और जब चेतना 100% ऊंचाइयों को छूती है तो प्राण भी 100% ऊंचाइयों को छूता है। और फिर जब तक तुम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते, टू नो दाय सेल्फ हु एम आई, तब तक राधे राधे कहो, गधे गधे कहो, तुम गालियां निकालो, तुम राम राम करो, तुम 5 नाम करो, अगर तुम्हारे प्राण परिपूर्ण नहीं हुए, चेतना 100% विकसित नहीं हुई, तो कुछ भी कहे जाओ मात्र अल्फाज हैं। कुछ भी कहना तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाता। धरती की सब किताबें पढ़ लो,
ये बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, ये तुम में रत्ती भर भी चेतना का विकास नहीं कर सकते। रत्ती भर भी। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ होइए ख्वार, नानक लेखे एक गल ते बाकी चकना चार। बस काम आएगा तो चेतना का सुपर कॉन्शियसनेस होना काम आएगा, और राधे राधे कहने से चेतना बढ़ती है। कोई भी अल्फाज दोहराने से चेतना बढ़ती नहीं, तुम में थकावट आती है, एनर्जी लेसनेस आती है तुम में। यह भ्रांतियां तुम्हारे इन मूर्ख गुरुओं ने डाली हैं, जो भीतर जा न सके, क्योंकि भीतर जाने के लिए बहुत वृहद कीमत चुकानी होती है। वो वृहद कीमत है स्वयं को जो अब तक माने हुआ था कि मैं शरीर हूं, उसको मिटा देना होता है। नकल को मिटाओगे तो असल प्रकट हो जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को। तुम जो समझते हो अपने आप को, तुम क्या समझते हो अपने आप को? शरीर, मन, विचार, भावनाएं, यही तो समझते हो। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस आइडेंटिफिकेशन को मिटा दे। यह नकली है, इट्स एन इल्यूजन, यह एक भ्रम है। और सत्य में जान ले कि तू है कौन। हु आर यू? नो दाई सेल्फ। रमन के पास लोग पहुंच जाते हैं, महाराज बताओ हम क्या करें? रमन कहते कुछ न करो, स्वयं को जानो, और स्वयं को जानने से बंधन मुक्त हो जाओगे। क्योंकि कॉन्शियसनेस मनुष्य के जामे में आकर 100% हो जाती है, प्राण 100% हो जाते हैं। यह है प्राणों की व्याख्या। जो प्राणों की 5 व्याख्याएं की गई वो वायु है। उपनिषदों में वायु की व्याख्या है, प्राण की व्याख्या नहीं है। प्राण ये सब वायु हैं। अपान, समान, उदान, व्यान, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर को और मन को और इंद्रियों को संचालित करती है। यह उपनिषद का कथन है, लेकिन शरीर के लिए सही है, चेतना के लिए नहीं। और आध्यात्म चेतना का विषय है, शरीर का नहीं। तुम अध्यात्म की व्याख्या करते करते शरीर को बीच में से घसीट लेते हो, और पता भी नहीं चलता शरीर कब बीच में आ गया। मेरे पास रोज नए नए फॉलोवर आ जाते हैं।
अभी अभी आए थे मेरा कोई प्रवचन सुन के, उससे कोई प्रश्न उठा और प्रश्न व्हाट्सएप पे सीधे ही मेरे पेज पे आ जाते हैं और कहते हैं बाबा जल्दी से जवाब दो। मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। उसी प्रश्न का जवाब मैंने सैकड़ों बार बोला है और इनकी इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे पिछले सारे वीडियोस को सुन लें। फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। मैं तो प्रश्न खुद ढूंढता हूं रोज, लाओ प्रश्न, लेकिन अब कोई प्रश्न है ही नहीं। यही मुश्किलात है। जिस व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछना है वह अपनी जिंदगी की उलझनों से प्रश्न जो निकला है वह पूछे। जो खोपड़ी की खुजलाहट से प्रश्न आया उसको पूछने का कोई फायदा नहीं। अब अंतिम बात, वह प्राण चेतना का छोटा सा अंश जो पाथर की चेतना के साथ साथ चला था, और यह सारा सफर उस चेतना का परिपूर्ण होने का था। और इस परिपूर्ण होने के रास्ते में देही का निर्माण होता चला गया। मनुष्य जीवन में आके देही इतना विराट हो जाता है कि यह एक मुसीबत हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, मान्यताओं को तोड़ दो, मान्यताओं को मिटा दो, गिरा दो। मान्यताएं झूठी हैं और जब ये गिर जाएंगी तो बिल्कुल ऐसा है कि तुमने हीरे के ऊपर गोबर का पहाड़ खड़ा कर लिया है। मैं तुम्हें कहता हूं कि इस गोबर के पहाड़ को घन मार मार के गिरा दो और पाओगे कि उस गोबर के पहाड़ के नीचे चमचमाता हुआ हीरा पड़ा है। उसी हीरे की तलाश थी तुम्हें, लेकिन यह गोबर का आवरण उस हीरे की चमक को बाहर नहीं आने देता। यही मुसीबत है। गर्भ में जब स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं माता के गर्भ में, तो यह चेतना या प्राण उसमें प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित होते ही प्रथम क्षण में जीवन शुरू हो जाता है। और देही अपनी देखरेख में अपने किए गए कर्मों के मुताबिक उस शरीर का निर्माण गर्भ के भीतर करवाता है। यह बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसलिए तो बहुत से लोग स्वस्थ मिलेंगे तुम्हें जन्मजात। अगर पिछले जन्मों का कोई कर्म भोग बाकी नहीं तो इस जन्म में बच्चे पोलियोग्रस्त अपंग क्यों होते हैं, मंदबुद्धि क्यों होते हैं, विकार को लेकर क्यों पैदा होते हैं? तो वह देही गर्भ में आकर
क्योंकि देही के साथ प्राण भी आते हैं, समझ लेना। प्राण की यात्रा जब पत्थर से शुरू हुई तो देही का निर्माण होता चला गया, देही विराट हो गया और मानव जन्म में आकर प्राण भी विराट हो गए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हीरे के ऊपर गोबर का पहाड़ पड़ा हो। एक तरफ देही अपने डेवलप्ड स्टेज में और एक तरफ वह प्राण का वो हिस्सा, वह भी करीब करीब 60-70%। दो काम करने हैं। इस गोबर के ढेर को गिरा देना है। इसके नीचे तुम्हें छुपा हुआ हीरा मिलेगा। जिस हीरे के ऊपर तह जमनी शुरू हो गई थी गोबर की, और इस हीरे को शुद्ध गंगा जल से धोकर पवित्र करके रखना हुआ, वही 100% कॉन्शियसनेस है। बड़ी आनंददायक, ग्लोरियस, आनंद की बरसात करती हुई, रोशनाई से युक्त, लावण्य से युक्त जब प्राण परिपूर्ण हो जाते हैं तो फिर जिस शरीर के भीतर यह प्राण अवस्थित है, जब वह छोड़ना चाहे या जब यह शरीर टूट जाए, तो वह प्राण रूपी हीरा सहस्रार से निकल जाता है बाहर। वह चाहे तो किसी और द्वार से भी निकल सकता है, नाक, आंख, कान, मुंह, इन द्वारों से भी निकल सकता है। उसकी सभी बंदिशें टूट गईं। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि परम तत्व तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जब मरता है तो कपाल से निकलता है? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर तो ये भी एक बंधन हो गया। वह बंधन मुक्त हुआ। एक घर के किसी भी दरवाजे से निकल सकता है, वो बाहर ही तो जाना है उसने। और वह चेतना का 100% हिस्सा प्रॉस्परस जो हो गया है, विकसित जो हो गया है, वह चेतना के समुद्र में एकाकार हो जाता है, बूंद समानी समुद्र में। यह प्राण की परिपूर्णता हुई। अक्सर लोग उपनिषद के इसी भ्रम में रहते हैं कि यह 5 वायु ही प्राण है। नहीं, प्राण तो आधार है। जब यह प्राण बाहर निकल गया तो तुम्हारी वायु तो फिर भी रहेगी, यह 5 वायुएं फिर भी रहेंगी, लेकिन मुख्य जीवन का आधार प्राण, चेतना बाहर चली गई। हम अक्सर ये अल्फाज प्रयोग करते हैं लेकिन इसके अर्थ नहीं जानते कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
उसके प्राण निकल गए। ये कौन से प्राण निकल गए? प्राण वायु निकल गई, उदान, व्यान, अपान, समान। कौन सी वायु निकल गई? नहीं समझना। एक प्राण वायु भी है। वह प्राण वायु हम नाक से लेते हैं, वह फेफड़ों में जाती है, फेरिंक्स के बीच में से होकर, और वह हीमोग्लोबिन से रक्त को शुद्ध करके सारे शरीर में संचरित होती है। वह प्राणवायु अलग है, वो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। प्रश्न पूछा है विठल भाई बेन ने और एमडी भास्कर ने कि प्राण क्या है? तो प्राण और प्राणवायु यकसा नहीं है, बहुत विशाल अंतर है इनमें। प्राण वायु वायु है जो हम नाक से लेते हैं, फेफड़ों में खून को शुद्ध करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन अगर वह प्राण ना हो जो जीवन के शुरुआत में माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ था, देही को साथ लेकर, शब्द बड़े बारीक हैं, आराम से सुनना, वह प्राण अलग है जो जीवन के प्रारंभ में माता के गर्भ में देही को साथ लेकर उस छोटे से शरीर में उतर गया था। वह प्राण अलग है, उसी को परिपूर्ण होना है, यानी मुक्त होना है। उस प्राण के ऊपर देही रूपी गोबर की परतें हैं जो तुमने इतने जन्मों से अपने ऊपर चढ़ा ली। इन गोबर की परतों को गिराना होगा। राधे राधे कहने से ये गिरती नहीं, 5 नाम जपने से ये गिरती नहीं, किसी भी नाम का जप करने से ये गिरती नहीं। नाम जप इन्हें गिराता नहीं, यह भ्रांति है एक। यह तो तोड़ना होता है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा पहले मैं थोड़ी मारूंगा, फिर मैं सुनार का हथौड़ी को छोड़कर लोहार का हथौड़ा मारूंगा, और फिर मैं घण मारूंगा लोहार का, जिससे लोहा तोड़ा जाता है, गार्डर तोड़े जाते हैं। तुम्हारी इन नकली नकली धारणाओं को, मान्यताओं को, विश्वासों को मैंने तोड़ना है। और जैसे ही मैं तुम्हारी मान्यताओं को, विश्वासों को तोड़ दूंगा और सारा गोबर का पहाड़ गिर जाएगा, तो तुम स्वयं ही देख लोगे उसके नीचे चमचमाता हुआ ग्लोरियस हीरा, डायमंड छिपा हुआ है। यह है सारी प्राण की यात्रा, चेतना की कह लो, प्राण की कह लो। होता सब उसकी कृपा से है। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर,
अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ। धन्यवाद।